हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। मैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th का विषय संस्कृत सेट कौन सा सेट ए है लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो की लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूर्णांक आपका रहेगा 75 का रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा। और ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश कहता क्या क्या है। ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ऐसी इसमें क्या करना है आपको कि सही विकल्प चुनकर इसमें आपको लिखना है। गणेशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो गणेशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी गणेश किस संधि के किस पद में आता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। अगला है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, तो इसका पहला है, पहला दूसरा तीसरा है ना, तो इसका हम सही उत्तर बता देते तो होगा कृत्वा। ठीक है, दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बालकाय इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति अस्ति, यानी बालकाय इत्यस्मिन् पदे का विभक्त अस्ति, यानी बालकाय किस विभक्ति पद के किस विभक्ति में आता है। ठीक है, तो इसका हमारा पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, इसका हमारा उत्तर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी और षष्टमी। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्टमी। क्या हो जाएगा, षष्टमी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अभवत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। अभवत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, यानी कौन सी लकार में कौन सा लकार है। ठीक है, तो पहला है लट लकार, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा लंग लकार। क्या हो जाएगा, लंग लकार हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अत्र तत्र सर्वत्र छात्रा। ठीक है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी अव्यय नहीं है। तो कौन सा, अत्र नहीं, तत्र, सर्वत्र और छात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है कि कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी आपको इसमें रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है रिक्त स्थान की। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कृत्वा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कृत्वा हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा पठितुम। तीसरा यानी अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः क्या हो जाएगा, अधि। और गच्छन्त इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, यानी गम धातु हो जाएगा। और पास्यत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, यानी लिट लकार हो जाएगा। अब प्रचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, यानी प्रचार कौन सा उपसर्ग है, तो प्र, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो प्रा है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, शुद्ध वाक्यम है ना, समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत, है ना, यानी इसमें आपको शुद्ध वाक्य में आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य में ना लिखना है। तो देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति, इसका आम हो जाएगा। दूसरा है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, ये भी आम है। तीसरा है सज्जनः पदस्य सत धन जनः विच्छेदम न अस्ति, इसका हमारा क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा है पितरोः समासस्य विग्रह माता चा पिता चा भवति, इसका हमारा उत्तर होगा आम होगा। सॉरी, हम ना लिखे हैं, इसका हमारा उत्तर क्या होगा, आम होगा। इसके बाद पांचवा है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति न अस्ति, इसका ना हो जाएगा। इसके बाद अगला है पीताम्बरः बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो हमारा पांचवा भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। पांचवा भी हम सॉरी छठवां भी हमारा आम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि उचित युग मेलनम कुरुत। आपको क्या करना है, उचित युग मेलनम कुरुत, यानी आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है आम्रम, आम्रम का हो जाएगा क्या, रसाला, है ना। आपका मैं फटाफट मेल सही जोड़ी आपका बना देता हूँ। ठीक है, पहला का ये हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा पोधन अना, और तीसरा का हो जाएगा ये, और चौथा का हो जाएगा ये, पांचवा का हो जाएगा पीतम ये, और छठवां का हो जाएगा नवीनम। ठीक है,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, यानी एक वाक्य में आपको इसमें उत्तर लिखना है। कुत्र दरिद्र ना भवेत, है ना, तो इसमें होगा प्रिय वाक्य पदेन। ठीक है, आपका मैं लिख दिया हूँ, फटाफट आप उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कवि का वादिंतु वाणी पार्थयति, ठीक है, यानी विराम हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा लौ घटिता हो जाएगा। ठीक है, चौथा का हो जाएगा वसंते, पांचवा का हो जाएगा तंडुलम। ठीक है, इसके बाद छठवें का हो जाएगा जीव को हतो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, सलिलम तब विराम कार्ड्यम कथम उच्छलेत। ठीक है, तो आप फटाफट देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अथवा में भी है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है, इसके अथवा में है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। आप फटाफट मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, और ये प्रश्न क्रमांक 9 केन का प्रकुरणम विद्यम तुम, है ना। इसके बाद प्रश्न बालिका की दृष्टा आचार्य चकिता जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है काला कस्य रसम पिबती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए आप फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 भी देख लीजिए, अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कस्यत इति लिखत, है ना, यानी कोई दो। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 13 आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्ध कुरुत। इसमें आपको अधोलिखितेषु वाक्यानि, इसमें आपको शुद्ध करके लिखना है। इसमें कोई दो, ठीक है, 3 दिया है, 3 में से आपको कोई 2 करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है ना, वाच्य परिवर्तन कुरुत, यानी इसमें आपको वाक्य परिवर्तन करके लिखना है 2, है ना। तो सह गृहम गच्छति, है ना, हाँ, सह गृहम गच्छति। इसके बाद राम विद्यालयम गच्छति, सीता पुस्तकम पठति। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 16। हमारा क्या कहता है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम, है ना, अनुसारेण योज्यत, यानी आपको इसमें से क्या है कि अभी क्रम से नहीं लिखा है, तो आपको इसको, है ना, वाक्यानि घटनाक्रम, इसे आपको क्रम से आपको इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, आप देख लीजिए फटाफट, है नी, मंजू साया सहायता, है ना, भावार्य रिक्त स्थान पूर्यत, आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये आपका इनमें से ये जो रिक्त स्थान है, ठीक है, इनमें से आपको ये आंसर है, इनमें से आपको पढ़कर और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक A18 हो गया, अधोलिखितानि गद्यांश धारिता प्रश्नानाम उत्तरायण लिखत। पहले आपको इसको गद्यांश को पढ़ना है, ये गद्यांश दिया हुआ है, ये आपको गद्यांश को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ इसको प्रश्न है, और इन प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश में ही है। ठीक है, तो आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है, अथवा भी है, आप कोई 2 में से कोई भी कर सकते हैं आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 19 है, अधोलिखितेषु, है ना, पद्यांश प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखत। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 19 में है। ठीक है, पद्यांश दिया हुआ है, इसके बाद उसके उत्तर, ये प्रश्न ये है, और इनमें से आपको उस पद्यांश से पढ़कर आपको ये उत्तर उस पद्यांश में मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद अथवा भी है, अथवा भी देख लीजिए आप, ये पद्यांश हो गया हमारा। इसके बाद ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 है, अधोलिखितेषु, है ना, प्रश्न क्रमांक आप 20 भी देख लीजिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 20 हो गया, इसके अथवा में भी है, अथवा भी देख लीजिए। ये अगला है प्रश्न क्रमांक 21, अधोलिखित, है ना, अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत। इसमें भी आपको पद्यांश पढ़कर आप ये प्रश्न लिखे हैं, इसमें से आपको उत्तर ढूंढकर लिखना है। इसका अथवा भी आप, इसमें अथवा नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि स्वप्रचार्य से कृते अवकाशार्थ एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत, यानी अपने प्रचार को संस्कृत भाषा में एक अवकाश के लिए, यानी छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र लिखना है। इसके अथवा में भी है कि शुल्क मुक्त हेतु, आपको इसमें क्या कहना है, शुल्क मुक्त हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है, और संस्कृत भाषा में ही लिखना है। इसका प्रश्न क्रमांक हमारा 23 क्या है, अधोलिखितेषु विषयेषु एक विषयम स्वीकृत, है ना। अब यानी आपको इसमें से एक विषय पर
महाकवि कालिदास अनुशासनम यानी पर्यावरणम संस्कृत भाषा या महत्व। इसमें से आपको किन्हीं चार में से एक विषय में 120 शब्द में आपको संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी संस्कृत भाषा ये जो कि है ना, आपके वार्षिक पेपर में भी आने की संभावना है 100%। तो आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।